आईएसआई के खेल में फंस गई अंजू। कल मैंने आपको बताया था अंजू और सीमा की कहानी कि आईएसआई ने किस प्लान के साथ इन्हें भेजा है। अगली तस्वीर दिखाई। ये अंजू की आज की तस्वीर आई है। अंजू के साथ नसरुल्लाह बैठा है। एक बात सोचिएगा, ये जो शख्स है ये खुद को कहता है ये वीडियो बनाता है, लेकिन हर फोटो में, हर तस्वीर में ये शख्स बैठा हुआ है। अगर ये सिर्फ वीडियो बना रहा था, प्री वेडिंग शूट कर रहा था, वीडियोग्राफर है, तो ये दोनों के बीच में क्यों हर सीन में? यही तो खेल है सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब, अगली तस्वीर दिखाई। इसके पीछे आईएसआई। कल मैंने आपको कहा था कि आईएसआई अंजू के सारे वीडियो लीक कर रही थी। क्यों कर रही थी? सिर्फ इसलिए कि अंजू अपने कदम वापस ना खींचने पाए। और आज अंजू ने हूबहू यही कह दिया कि मैं इस हालत में नहीं हूं, इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं अब हिंदुस्तान वापस जा पाऊं। मेरे ये हालात बना दिए गए। अगली तस्वीर दिखाइए। आज ये निकाहनामा भी सामने आ गया। अंजू कह रही थी मैंने निकाह नहीं किया है, ये निकाहनामा सामने आ गया है। ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है निकाहनामा, बाकायदा अंजू के पिता का नाम। इस निकाहनामा ने सारा झूठ सच कर दिया। आप जरा सोचिएगा, अंजू हर बात पर इनकार करती रही, हर चीज सामने आ गया। यही तो कोशिश थी कि अंजू को ऐसा फंसाया जाए कि वो भारत वापस ना जाने पाए। सुनिए जरा। मुझे भारत आने लायक ही नहीं छोड़ा गया है। वहाँ मुझे कौन स्वीकार करेगा? मेरी गारंटी कौन लेगा? मुझे भारत आने लायक ही नहीं छोड़ा गया है। वहाँ मुझे कौन स्वीकार करेगा? मेरी गारंटी कौन लेगा? क्या अंजू को आईएसआई ने फंसा दिया? प्यार के जाल में जिस अंजू ने सरहद पार की, क्या वो पाकिस्तानी एजेंसी की चाल में उलझ गई? पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह के बाद अंजू का दर्द सामने आया है। वो पाकिस्तान में झूठे रील और वीडियो तो बना सकती है, मगर खुलकर सच्चाई बयां नहीं कर सकती। क्या उसे अब एहसास होने लगा है कि अरविंद को छोड़कर पाकिस्तान जाना उसकी गलती थी और आईएसआई ने उसे अब ऐसे जाल में फंसा दिया है कि अब वो हिंदुस्तान वापस लौटने की स्थिति में नहीं। आइए, पहला खेल जिसमें अंजू को फंसा दिया गया। अंजू कहती रही वो तो जयपुर में है। अंजू बोल के गई कि वो जयपुर जा रही है। पूरी कोशिश ये थी कि जयपुर जाएगी, घर पर यही बताया था। देख रहे हैं, अंजू कह रही है मैं जयपुर में हूं। सीमा हैदर के भारत आने से आईएसआई परेशान था। अंजू के पाक में एंट्री को आईएसआई ने मौका बना लिया। वाघा अटारी के रास्ते पाकिस्तान गई थी अंजू। वैध दस्तावेज के सहारे पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू 2 साल से वीजे के लिए कोशिश कर रही थी, 2 साल से वीजा नहीं मिला। सोचिए, सीमा आई, पाकिस्तान एम्बेसी में आईएसआई के अफसर भी तैनात होते हैं। भारत की एजेंसियां कई बार इसका खुलासा कर चुकी हैं। सीमा केस के बीच अंजू के दौरे का प्लान करने में जुट गई आईएसआई। पाकिस्तान में अंजू के होने की खबर मीडिया को दी गई। पाक जाने की तस्वीर अंजू ने अपने फोन से बनाई। यह तस्वीर सिर्फ अंजू के पास होनी थी, क्योंकि अंजू तो घर पर बता के गई मैं जयपुर जा रही हूं। अंजू परिवार से झूठ बोलकर पाकिस्तान गई। ऐसे में अंजू इन तस्वीरों को वायरल नहीं करती। अंजू का इरादा सिर्फ नसरुल्लाह से मुलाकात करना था। अंजू ने बार बार कहा कि वो भारत लौटने वाली है। अंजू के दोस्त ने भी कहा कि अंजू भारत लौटेगी। इसके लिए अंजू अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर गई थी। भारत वापस जाकर नौकरी भी जारी रखेगी। 20 अगस्त तक अंजू का वीजा वैध है। अंजू की तस्वीरें आईएसआई ने जबरन वायरल की। आईएसआई ने पाक में उसकी एंट्री की तस्वीर वायरल की है। वजह ये एक्सपोज हो जाए कि अंजू तो कह के गई जयपुर जा रहे हैं, यानी अंजू ने झूठ बोला। सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं मैं। अंजू जब यहां से गई तो क्या कहकर गई, बेनकाब होने के बाद अंजू के पति अरविंद क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। रियल यही बताया था कि मैं अमृतसर जा रही हूँ, क्योंकि अमृतसर से ही वाघा बॉर्डर और यहाँ आना था। फिर जब मैं लाहौर पहुँच गई, नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पाई। तो जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचे, वहाँ थोड़ा फ़ोन का मसला है कॉल करने का। तो जैसे मैंने बॉर्डर पार किया और उसके बाद जो नेट कॉलिंग थी, मैंने उसके बाद बता दिया, सबको रब्ता किया, अपनी मम्मी को भी, सिस्टर को, और उनको भी बताया कि मैं लाहौर पहुँच गई हूँ। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है। क्या पता चला कि लाहौर हूँ। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता।
कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। अंजू को जब आईएसआई ने एक्सपोज कर दिया, जब पता चल गया कि अंजू पाकिस्तान में है, तो अंजू की दूसरी दलील क्या थी? मैं तो दोस्त के पास आई हूं, दोस्त से मिलने आई हूं। देख रहे हैं, अंजू ने कहा मैं तो दोस्त से मिलने आई हूं। अब जब तस्वीर आ गई, जब दोस्त कहा, तो आईएसआई ने क्या खेल किया? यह वीडियो जारी कर दिया। ऐसा वीडियो कोई दोस्त के साथ तो बनाता नहीं है। अंजू के पास पहुंचते ही उसका वीडियो आ गया, पूरे देश को पता चल गया अंजू जयपुर तो गई नहीं, पाकिस्तान गई है। तो जयपुर वाला झूठ भी बेनकाब हुआ और दोस्ती वाला भी। फिर अंजू ने कहा दोस्त से मिलने आई हूं। अचानक अंजू का नसरुल्लाह के साथ वीडियो सामने आ गया। अंजू नसरुल्लाह का प्री वेडिंग शूट बताया गया। वीडियो शूट के दौरान 50 कमांडो दिखे इसमें। पाकिस्तान में शानदार लोकेशन पर तस्वीर बनाई गई। फिर अंजू नसरुल्लाह के इस वीडियो को लीक कर दिया गया। इस वीडियो को भी जानबूझकर आईएसआई ने लीक करा। पाकिस्तान में ही इस फोटो शूट को लेकर सवाल उठे। पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं ये ड्रोन शूट का पैसा कौन दे रहा है? अंजू को बोलना पड़ा सिर्फ वीडियो शूट किया है, शादी नहीं की है। सुनिए जरा, लेकिन इस पर भी अंजू ने क्या सफाई दी, उनके पति अरविंद क्या कह रहे हैं शादी पर। अच्छी जगह लगी मुझे, इसलिए मैं चाहती कि मैं दोबारा भी आऊँ वापस और बच्चों को भी साथ ले आऊँ और उनको भी दिखाऊँ, घुमाऊँ। काफ़ी अच्छा है और ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चों को साथ में। अभी लाना चाह रही थी साथ में, पर उसका पासपोर्ट नहीं था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैं उसको छोड़ती नहीं किसी भी हालत में। अभी सुनने में आया है कि वो बच्चों को लेने आ रही है, बच्चों को साथ में ले जाएंगे। तुम्हारे बच्चे तो जाएंगे नहीं, वो सोच रही कि बच्चों को लेके चले जाऊंगा, ये गलत है उसकी थिंकिंग। पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। बच्चों को वो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चे हमारे पास रहेंगे। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे 4 माँ हैं। कौन कौन? उनकी 4 मौसियाँ हैं, 4 कह रही 4 हमारी मम्मियाँ हैं, एक मम्मी नहीं है हमारी। कोई बात नहीं। जब अंजू ने कह दिया मैंने शादी नहीं की है, तो क्या लीक हुआ सोचिए जरा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अंजू कहती रही, झुठलाती रही, तो देश में, पाकिस्तान में कौन लीक करता रहा? अब ये देखिए 2 दस्तावेज आ गए। ये है निकाहनामा और ये है हलफनामा। अंजू कहती रही शादी नहीं की, तो निकाहनामा आ गया। अंजू कहती रही धर्मांतरण नहीं किया, तो हलफनामा आ गया। निकाहनामा कह रहा है शादी भी हो गई है और हलफनामा कह रहा है धर्मांतरण भी हो गया है। प्री वेडिंग वीडियो सामने आया तो शादी की बात आई। अंजू ने कहा मैंने नसरुल्लाह से कोई शादी नहीं की। शादी से अंजू ने इनकार किया तो निकाहनामा लीक हो गया, जो अंजू की नसरुल्लाह से शादी का सबूत है। फिर अंजू पाकिस्तानी कोर्ट में बुरके में देखी गई तो आरोप लगे अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अंजू ने धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया तो आईएसआई ने हलफनामा वायरल कर दिया। हलफनामे में अंजू के धर्म परिवर्तन का दावा किया गया। अंजू के नाम बदलकर फातिमा रखने का भी दावा किया। हलफनामे में भी मेहर में 10 तोला सोने की बात कही गई। हलफनामा सामने आने के बाद अंजू ने इसे गलत बताया है। अब तो सब सामने आ चुका है। सुनिए जरा अंजू की सफाई शादी पर और उनके पति अरविंद क्या कह रहे हैं। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। क्या कि जानकारी तो अब मीडिया पर जो आई वो हकीकत है, मगर फिर भी वो झूठ बोल रही है आके कि निकाह नहीं है, मेरा दोस्त है, वो है। मेरे को आज पता चला कि वो दावत खाने गई है कहीं, जी हो गया है, प्रूफ भी हो गया है। क्योंकि 5 स्टार होटल की भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो दावत शाम के डिनर में कई लोगों के साथ बैठी हुई है, जिसमें उसका पति नसरुल्लाह भी शामिल है। नसरुल्लाह तो खुद ही फ़ोन पे बोला कि सगाई हो गई है, मेरी निकाह हो गया है। वो नसरुल्लाह आपसे बोला था? मेरे से नहीं बोला, मैंने सुन लिया है। क्या कहा था उसने? उसने बोला कि हो गई है, निकाह हो गया है और अंजू मेरे पास नहीं है, पड़ोसी में गई है दावत खाने। सवाल तो यही है जो बात मैंने आपको कल बताई कि आईएसआई अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद, अंजू क्योंकि यहां झूठ बोलकर गई थी, पाकिस्तान जाने के बाद यह हालात बना देगी कि अंजू कभी पाकिस्तान से भारत ना आने पाए। और आज अंजू यही कह रही है। अंजू को आज पाकिस्तान से अंजू का बयान आया, मुझे भारत आने लायक ही नहीं छोड़ा है, वहां मुझे कौन स्वीकार करेगा, मेरी गारंटी कौन लेगा। दरअसल आईएसआई का ऑपरेशन अंजू भी यही था।
अंजू का एक एक वीडियो वायरल कराया, हलफनामे से निकाहनामा तक सब दुनिया के सामने। ये बड़े निजी दस्तावेज होते हैं, ऐसे पब्लिक में नहीं आ सकते। दोस्ती से पहले धर्म परिवर्तन, फिर निकाह, अब आईएसआई अंजू से अलग बयान दिलवा रही। सीमा केस के बाद आईएसआई ने अंजू को बुलाने का प्लान बनाया। आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट में अब अंजू फंस चुकी है। आईएसआई के मन मुताबिक बयान दे रही है अंजू। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब बता रहे हैं कि बड़ी प्लानिंग के साथ, शातिर तरीके के साथ आईएसआई ने अंजू को कैसे फंसाया। अंजू फातिमा जो पाकिस्तान के अंदर उनकी नाम, नसरुल्लाह का नाम आया, और भिवाड़ी से जो ऑल ऑफ अ सडन ये 20 जुलाई के आसपास की कहानी है और 25 जुलाई तक जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, ये टोटल आईएसआई का चलाया हुआ एक टारगेटेड है, जिसके अंदर में आपके या स्लीपिंग सेल कह लीजिए, उसको एक्टिवेट करना, और उस तरह से, और पाकिस्तान के अंदर भी ये आ रही है कि हमने बदला ले लिया, यदि सीमा का बदला ले लिया अंजू से, पासपोर्ट का बनना, उसके बाद उसके वीज़ा का बनना, और वीज़ा भी इतनी जल्दी, क्योंकि 2022 में हुई तो क्या जल्दी 20 जुलाई 2023 के अंदर जब इस पूरी कहानी चल रही थी और आईएसआई और पाकिस्तान के पूरे चीज एक्सपोज हो रहे थे सीमा हैदर केस के अंदर में, तो वो होता है और फिर आता है कि वो लाहौर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में ये भी आता है कि निकाह हो गया, फिर वो एक डेविड वहाँ पर वो है आता है कि, और किस तरह से उनकी पूरी शूटिंग हुई है, चाहे वो लाहौर में हुई, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, उसमें मोबाइल फ़ोन का है, उसको पूरे मीडिया के अंदर में आईएसआई ने उसको वायरल किया है। अब आपको बताता हूं कि आखिर अंजू बेशक पाकिस्तान में हो, लेकिन अंजू के शौहर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये देख रहे हैं अंजू का परिवार, अंजू के बच्चे, अंजू के पति। आज अंजू के पति से पूछताछ भी हुई। अंजू पाकिस्तान में है, कैसे गई, किन हालात में गई, सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, जो उनका काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान गई अंजू के पति से आज पूछताछ हुई है। हरियाणा की जांच एजेंसी ने अरविंद से सवाल किए हैं। सीआईडी की टीम ने अंजू को लेकर सवाल पूछे हैं। अंजू से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई हैं, मांगी गई हैं। किसी गुप्त जगह पर अरविंद से यह पूछताछ हुई है। अरविंद ने अंजू से तलाक से इनकार किया। अरविंद का कहना है, मैंने अंजू को तलाक नहीं दिया है, अंजू से कोई तलाक नहीं हुआ है। लेकिन अंजू और नसरुल्लाह कह रहे हैं कि 3 साल पहले अंजू ने तलाक के लिए कहा था। सुनिए जरा अरविंद क्या कह रहे हैं इस पर। अच्छा, वो कह रही हैं कि 3 साल पहले ही उन्होंने आपको तलाक के लिए कागजात जो है वो भेज दिए थे। किसको भेजा था? मेरे पास तो कोई कागज आया नहीं है। हाँ, किसके थ्रू आया है? कोई मेरे पास दिल्ली से कोई आया ही नहीं है मेरे पास कागज। आपके पास कोई भी लीगल पेपर नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, मेरे पास आए ही नहीं है। उनके वकील की तरफ से कुछ कहा गया हो? ना, वकील भी मेरे से कोई कुछ नहीं बोला है। सुना आपने अंजू के पति अरविंद को, लेकिन सीमा और अंजू पर जो हंगामा मचा है वो सिर्फ भारत में नहीं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक लोग सीमा अंजू पर बात कर रहे हैं। सुनिए जरा उस पर दोनों देशों के लोग क्या कह रहे हैं। आप अंजू को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अंजू आ गई है पाकिस्तान में, वो आ गई तो उसको मोस्ट वेलकम करें। और सीमा को क्या कहना चाहते हैं? सीमा जो इंडिया में, वो तो अपना भुगत रही है ना सर। हमारी सीमा चली गई और वो कहती है कि पाकिस्तान रहने के लायक नहीं है। इंडिया से जो लड़की आई है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है, फातिमा नाम रख लिया है, वो कह रही है पाकिस्तान रहने के लायक है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ। ये भाग जाएगी, ये भाग जाएगी, ये फातिमा भाग जाएगी। ये देखना 3-4 महीने रहेगी और 3-4 महीने के बाद ये वापस और भाग जाएगी। अंजू के लिए कोई 2 अल्फाज पाकिस्तानी होने के नाते, मोहब्बत। अंजुम, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। खुदा के वास्ते अब पब्लिक के सामने अपनी पब्लिसिटी नहीं करो। क्या हो रहा है, लड़कियाँ क्यों भाग रही हैं? तो जो हमारे खान साहब है माशाल्लाह, जो पठान कौम में इन्होंने बदला ले लिया, बहुत अच्छा किया ना। अच्छा, आपको ये लग रहा है बदला है ये, कि सीमा की जगह अंजू आ गई? हाँ, बदला ही। और क्या नहीं, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, वहाँ पे जो साजिशें चलती हैं उस वजह से हुआ है, सीमा की वजह से नहीं हुआ है। सीमा अपनी मर्जी से ही है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो गई तो अपनी मर्जी से, लेकिन उसे बहका के बुलाया गया। अपनी मर्जी से ही गई है, पर उसको जाना नहीं चाहिए था, उसको वापस आ जाना चाहिए। अंजू अब पाकिस्तान चली गई क्योंकि वो ISIS की आदमी थी। अब वो यहाँ का भारत का वो लीक करेगी, यहाँ का नियम कानून, भारत में क्या हुआ है, भारत के लोग कैसे हैं, अब जाके लीक करेगी। देखिए भाई साहब, जो है कि सीमा हैदर आई है, 3 बच्चे लेकर आई है,
पहले तो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती है, अभी उसका ये भी कंफर्म नहीं है कोई ISI संगठन से या किससे है, तो हम तो उसे कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान की हो कि इंडिया की हो, पहले अपना देश सर्वोपरि है, अपना परिवार सर्वोपरि है, ये सरासर गलत है। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है और इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए हमें। प्यार हो तो एक सीमा होनी चाहिए प्यार की भी, ठीक है। ये सीमाओं को लांघ के प्यार जो हो रहा है वो गलत है।